जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ संध्या सत्संग 19 नवंबर दिन बुधवार हमारे सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज श्री आनंदपुर धाम में पधार चुके हैं एवं विराजमान हैं। आज का सत्संग श्री आनंदपुर धाम से फरमाया गया है। भक्ति की प्राप्ति। सेवक को सेवा निष्काम भाव से करनी चाहिए। दिल में यह दृढ़ निश्चय हो कि मेरा कुछ भी नहीं है तथा सतगुरु के अतिरिक्त मैं भी और किसी का नहीं हूँ। अगले स्वर पूज्य महात्मा जी के होंगे। आज के इस सत्संग को बड़े ही श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। मस्ती का आलम खुशी में झूमे ये मन, बड़ा मस्ती का आलम खुशी में झूमे ये मन। सोना तेरा सोना तेरा उठो गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरमुखो उठो। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपने सन्मुख ऊंचे सिंहासन पर विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी के पावन श्री दर्शनों का ध्यान अपने हृदय मंदिर में स्थापित करते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ऋतु सुहानी, दिवस सुहाना और घड़ी सुहानी आई है श्री सद्गुरुदेव जी के मिलन की, उनके पावन श्री दर्शनों की। सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। गुरुमुख प्रेमियों, ये हमारे जीवन का अत्यंत ही महत्वपूर्ण अवसर है जबकि हम श्री संत नगर की इस पावन धरा पर पहुंचकर अपने सद्गुरुदेव जी महाराज जी के पावन श्री दर्शनों का, उनके संत समागम का और इन पावन वचनों का श्रवण कर रहे हैं। ये महान लाभ उठा रहे हैं। वास्तव में हमारे जीवन की यही सच्ची पूंजी है। इस सच्ची पूंजी को ग्रहण करके ही गुरुमुखों की आत्मा प्रफुल्लित होती है, सच्ची प्रसन्नता को प्राप्त करती है, जिसकी खोज के हमारी आत्मा जन्म जन्म से करती आई है। इसीलिए वर्णन हुआ है कि गुरु नाम अमृत भरा, जो पीवे तृप्ताए, सुखी बसे संसार में और अमर पद पाए। कहते हैं कि सद्गुरुदेव जी महाराज जी के चरणार बिंदों में जब गुरुमुख जन पहुँचते हैं तो उनसे एक सच्ची अमोलक वस्तु प्राप्त होती है। कौन सी है वो? कहते हैं गुरु नाम अमृत भरा, कि वो सत्य नाम प्रदान करते हैं जो वास्तव में अमृत से भरा हुआ है। ऐसा सच्चा नाम है जिस अमृत पान का पान कर लेने पर इस जीवात्मा की जन्म जन्म की प्यास बुझ जाती है और ये तृप्त हो जाती है सदा सदा के लिए। क्योंकि इस सच्चे नाम का प्रभाव ही ऐसा है कि इस नाम का स्मरण करने वाला, ध्यान करने वाला, ये पावन श्री दर्शन करते हुए उस नाम का अमर पान करने वाला जीव इस संसार में भी सदा सुखी रहता है
और ये सच्चे नाम की कमाई ही उसके संग साथ रहती है। और कोई वस्तु संसार की इस जीवात्मा के संग नहीं जा सकती है। संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो सब यहाँ के यहाँ रह जाने वाले हैं। एकमात्र सद्गुरुदेव जी की सच्ची भक्ति है जो हमारे संग साथ रहती है। सारे ही ग्रंथों में ये वर्णन हुआ है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सतसंग न पावहीं प्राणी, हस विचार जोई कर सतसंगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। ये रामायण में वचन आते हैं। उन्होंने कथन किया है कि उस सद्गुरुदेव जी की भक्ति, सच्ची भक्ति स्वतंत्र है। सारे ज्ञान ध्यान स्वयं ही इसमें आ जाते हैं। और ऐसी ये भक्ति मिलती कहाँ से है? कहते हैं बिना सत्संग के जीव को प्राप्त नहीं हुआ करती। तो ये समझें गुरुमुख जन कि जिस स्थान पर आप पहुँचे हैं ये संत समागम है, सत्संग स्थल है, तो ये परम पावन स्थल है। यहाँ पर पहुँचे हैं तो इसी स्थान पर ही ये स्वतंत्र भक्ति, सारे सुख देने वाली, इस जीव को प्राप्त होती है। और अब गुरुमुख जन यहाँ पहुँच करके जो भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं और ये श्रवण कर रहे हैं तो समझें कि वो उस सच्ची भक्ति का संग्रह कर रहे हैं। तो जो भी गुरुमुख जन भक्ति को प्राप्त करना चाहें उनके लिए ये नियम हो जाता है अनिवार्य कि वो सत्संग में आए। सत्संग में आ करके ही इस जीवात्मा को इस सच्चे नाम की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर पहुँच करके ही मनुष्य अपने मन को एकाग्र कर सकता है इस सच्चे नाम के स्मरण में। अन्य किसी स्थान पर नहीं किया जा सकता। हर एक स्थान का अपना अपना प्रभाव होता है। जैसे मनुष्य जाता है नगर के बाहर किसी उद्यान में जहाँ फूल खिले हैं तो वहाँ से सुगंध आना मिलना सहज स्वभाव होता है। या बहुत गर्मी में तप रहा हो तो वो शीतल छाया में पहुँच जाए, वहाँ जल का स्रोत या जल के झरने बह रहे हों तो उसे वहाँ शीतलता प्राप्त होती है। ऐसे ही समझे कि जैसे गुरुमुख जन इस सत्संग के वायुमंडल में पहुँचते हैं तो संसार में तपते हुए वो इस ऐसे सच्चे स्थान पर आ जाते हैं जहाँ पर के उनकी जीवात्मा अंतर से प्रसन्न हो उठती है, शीतल हो जाती है, शांत हो जाती है और उसे वो सच्ची वस्तु प्राप्त होती है जिसकी वो खोज कर रहा था और अब तक मिली नहीं थी। सद्गुरुदेव जी महाराज जी यही सच्चा पदार्थ देने के लिए ही इस संसार में प्रकट हुए हैं। उनका और कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने इस जगत में प्रकट हो करके इस नाम भक्ति का ये पंथ चलाया, इस पावन श्री दरबार की रचना की, श्री आनंदपुर धाम बनाया है। और गुरुमुख जन देख रहे हैं कि श्री सद्गुरुदेव जी की जितनी भी कार्यवाही है वो गुरुमुख जीवों के कल्याण के लिए है। अन्य किसी कोई उनका और उद्देश्य नहीं है। एकमात्र उद्देश्य है तो वो चाहते हैं कि हमारे जीव, हमारे प्रेमी, हमारे सज्जन जो हमारी चरण शरण में आए हैं वो इस सच्चे नाम को ग्रहण करें और अपने जीवन को सही अर्थों में सुखी बना लें। सुख शांति देने वाली एकमात्र यही नाम भक्ति है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ग्रंथों में सब ग्रंथों में यही वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जी ने इतने 18 अध्याय सुनाए, सब में सार यही निकलता है। वो कथन करते हैं कि युंजन एवं सदात्मानम योगी नियत मानसः शांतिम निर्माण परमां मत संस्थाम दधिगच्छति। ये भी वचन वही कह रहे हैं। कहते हैं कि जो गुरुमुख सज्जन
संत महापुरुषों के चरण शरण में आ करके अपने मन को एकाग्र करके नाम स्मरण करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, भक्ति कमाते हैं और इस नाम स्मरण में लगे रहते हैं, उनके लिए कह रहे हैं। फिर उन्हें क्या प्राप्त होता है? शांतिम निर्वाण परमाम, कहते हैं परम शांति देने वाली, निर्वाण देने वाली इस मनुष्य को वो परम शांति प्राप्त हो जाती है, सहज ही मिल जाती है। जो शांति मेरे अंतर में, मत संस्थान कहते हैं, मेरे अंतर हृदय में जो स्थित है वही शांति उसके अंदर भी प्रकट हो जाती है। ये महापुरुषों के पावन वचन हैं, सभी ग्रंथों में यही वर्णन हुआ है। तो अब गुरुमुखों के लिए यही कल्याणकारी उपदेश है, यही कल्याणकारी शिक्षा है, यहाँ से प्राप्त हो रही है। हमारे सद्गुरुदेव जी हमारा कल्याण चाहते हैं, हमारा भला चाहते हैं। इस भलाई के लिए ही वो नित्य प्रति मन वचन कर्म से संलग्न हैं। अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठा करके भी वो हमें सुखी देखना चाहते हैं, हमें सदा सदा के लिए अमर कर देना चाहते हैं। अब इतना कल्याणकारी और कौन होगा इस संसार में? जितने भी हमारे रिश्ते संबंधी हैं, कोई भी हमें इतना सुखी देखना नहीं चाहेगा जितना चाहते हैं हमारे सद्गुरुदेव जी। तो गुरुमुखों, हम अपने सद्गुरुदेव जी महाराज जी का गुणवाद करते हुए हम उनके चरणार बिंदों में सदा उनकी आज्ञा का पालन करते हुए इन भक्ति के नियमों में संलग्न रहें। भक्ति के 5 नियम सदा सबको बताए जाते हैं कि श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान। जो भी श्रद्धा के साथ इनका पालन करता रहेगा और 2 घंटे भजन अभ्यास करता रहेगा तो निश्चय ही ये सारे लाभ जो अभी वर्णन हुए हैं इन वाणियों में, वो परम लाभ हमको सहज ही मिल जाएंगे। तो यही सहज मार्ग है जो हमारे सद्गुरुदेव जी हमें दिखा रहे हैं। हमारा यही कर्तव्य है कि हम महापुरुषों की श्री आज्ञा के अनुसार संसार के कार्य व्यवहार भी बेशक करते रहें, लेकिन ये जो भक्ति के नियम साधन है ये भी अवश्य पालन करते रहें। तो हमारा लोक भी सुखी हो जाएगा, परलोक भी सुहेला हो जाएगा, हमारे महापुरुषों की भी हमको प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।